नमस्कार दोस्तों जब से आरएसएस की लखनऊ में बैठक हुई जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ भी थे और वहाँ पर क्लियर मैसेज दिया गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि हिंदुत्व को उग्र बनाया जाए। उग्र का मतलब इन डायरेक्ट सेंस में हिंसक बना दिया, वायलेंट बना दिया जाए कि हिंदू अब वायलेंट होना चाहिए, दुनिया में दिखना चाहिए। तो उग्र हिंदुत्व की दौड़ शुरू कर दो अब तुम बस, यानी कि ये दिखाओ तो सिर्फ हिंदू हिंदू और पागलपन उन्माद फैला दो। यही आरएसएस ने कहा था। योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे थे तो हिंदू हृदय सम्राट बनने की। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग और शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे पहले तो शामिल हुए हेमंता बिस्वा शर्मा। उसके बाद क्या है कि भजनलाल शर्मा जो हैं क्या कहते हैं कि जो राजस्थान है वो भी शामिल हो गए हैं। जो मोहन यादव हैं अब वो भी शामिल हो गए हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं अब योगी से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। यानी कि क्या कहा जाए, सरकार तो कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन क्या कट्टर हिंदुत्व, तालिबानी हिंदुत्व को पैदा करना ही अब आरएसएस का सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि अब चीज़ें रह गई हैं। तो अब उग्र हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन बनेगा? अब जैसे कि एक मुसलमानों के ऊपर जो शादी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करना है असम के अंदर, उसके लिए लॉ बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी बाल विवाह 18 साल से नीचे वाले के मुसलमानों के होते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा बाल विवाह हिंदुओं के होते हैं। उसके बारे में हेमंता बिस्वा शर्मा चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और अगर रेशो भी देखोगे तो उस रेशो भी देखा जाए तो हिंदुओं की ज़्यादा है बाल विवाह की, मुसलमानों की कम है। वैसे क्या कहा जाए, लेकिन ये उनका धार्मिक मसला भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हेमंता बिस्वा शर्मा और मोहन यादव ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि योगी आदित्यनाथ भी लगता थोड़े से फीके पड़ रहे हैं और दोनों योगी को बीट करना चाहते हैं। मोहन यादव कहते हैं भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय बोलना है। क्यों भैया, ज़रूरी है कि हर आदमी रामकृष्ण की जय बोलेगा? मैं तो हिंदू हूँ तो भी मैं नहीं बोलता हूँ रामकृष्ण की जय। मेरा मन करेगा जिस भगवान की जय बोलनी होगी मैं बोलूँगा, बट हु आर यू टू टेल मी कि मुझे किसकी जय बोलनी है? कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत के मालिक हो क्या? ठेका ले लिया क्या? ठेकेदार हो क्या भारत के? ये सोचिए। फिर कहते हैं इस देश के नागरिक अपने अपने धर्मों के पालन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह देशभक्त रहें। तो तुम सिखाओगे देशभक्ति हमें? मतलब कल के आए हुए लड़के अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो अब हमें सिखाएंगे कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है? सारी ज़िंदगी देशभक्ति में गुजार दी उनसे पहले की, और अब कहते हैं कि आप कौन हो? मुझे लगता है कि उन्हें शायद इस बात का एहसास हो गया है कि शायद वो जो हैं या उनकी जो रचना हुई है ना वो ब्रह्मांड को के लिए हुई है, और शायद हो सकता है कि वो सबसे बड़े हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है। और उसके बाद मोहन यादव के साथ भजनलाल शर्मा भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा तो बहुत ही आगे, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हाँ मैं पक्षपात करूंगा, जिसे जो करना है कर ले, मियाँ मुसलमानों को हम कब्जा नहीं करने देंगे। अब मुझे लगता है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, उग्र तालिबानी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं लोग। अब सवाल ही पैदा होता है कि हेमंता जिस ढंग से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आग उगलते हैं, तो क्या वो आग हिंदू बाल विवाह के खिलाफ भी उगलेंगे क्या? नहीं उगल सकते ना, नहीं उगल सकते, क्योंकि योगी भी वही कर रहे हैं, ये लोग भी ये कर रहे हैं। लेकिन वो आरएसएस का ऑर्डर हुआ है कि आपको कट्टर तालिबानी हिंदुत्व बनाना है। बस यहीं से आरएसएस का भी डाउनफॉल शुरू होता है और यहीं से बीजेपी का भी डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि हिंदू तालिबानी नहीं बन सकता, हिंदू उग्र और हिंसक नहीं बन सकता। ये चाहता है कि हिंदू उग्र भी बने, हिंसक भी बने, और शायद हो सकता है कि तालिबान को भी बीट कर दे। कमाल है साहब, कमाल है हिंदुस्तान का भी। शुक्रिया आपका।